हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी वार्षिक परीक्षा में गणित के का किस प्रकार से प्रश्न आएगा, कैसे कैसे प्रश्न गणित में पूछे जाएंगे आपको, उन प्रश्नों को देखेंगे। और ये कक्षा 8वीं के लिए है बच्चों। और अभी आपकी वार्षिक परीक्षा 25 मार्च से चालू होने वाली है, तो इसमें सारे विषय के मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर करवा दिया हूँ। तो चैनल पर जाके चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उन प्रश्नों को आप जरूर से तैयार कीजिएगा। आज हम इसमें गणित के देखते हैं बच्चों। आपका इस बार बोर्ड पेपर है, तो इस बार आपको सबसे पहले वैकल्पिक प्रश्न पूछा जाएगा कि किस प्रकार से आपके वैकल्पिक प्रश्न आएंगे। 1 से 10 तक वैकल्पिक प्रश्न है, मैं इसमें लेकर गया हूँ, तो इनको भी आप जरूर से पढ़िएगा। चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। आइए देखते हैं। जैसे गणित में सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस संख्या को p बटे q के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऑप्शन रहेंगे जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक या परिमेय। तो हम परिमेय संख्या को बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो परिमेय आपका सही आंसर होगा। बाकी इनको हम नहीं लिख सकते, तो इस प्रकार से परिमेय संख्या आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या खालिस्तान योज्य तत्समक है। तो एक शून्य योज्य तत्समक होती है, तो शून्य आपका सही आंसर होगा इसमें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चर है। तो चर क्या है इसमें, y है ना। मतलब जो a से लेके ABC XYZ ये जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। तो y हमारा सही आंसर होगा। बाकी जो संख्याएं होती है वो अचर कहलाती हैं। अगला प्रश्न है x ऋण 2 बराबर 7 दिए गए समीकरण को हल करने पर x का मान क्या होगा। तो देखो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, है ना। तो 9 ऋण 2 बराबर 7 आएगा, तो 9 हमारा इसमें सही आंसर होगा 6 नंबर। अगला प्रश्न है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो हमको पता है 360 अंश का होता है। और त्रिभुज का पूछे तो त्रिभुज के तीनों कोण 180 अंश के होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों खालिस्तान माप से एक अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त हो सकता है। तो 5 इसका सही आंसर होगा। अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त हो सकता है 5 माप से। अगला प्रश्न है किसी भी प्राकृत संख्या का स्वयं से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का क्या कहते हैं हम। तो वर्ग कहते हैं। जैसे कोई प्राकृत संख्या 2 है ना, उसका हम 2 से गुणा कर दिए तो कितना आ गया 4, तो मतलब ये 2 का वर्ग है ना। 3 का 3 से गुणा कर दीजिए, मतलब 3 गुणा 3, तो 3 3 का आ गया 9, मतलब ये 3 का वर्ग कहलाएगा। तो इस प्रकार से क्या कहेंगे, उसको हम वर्ग कहेंगे। अगला प्रश्न है आपका 8 खालिस्तान को वर्गमूल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। खालिस्तान को ये चिन्ह जो है, तो ये क्या आएगा, वर्गमूल, है ना। वर्गमूल इसमें आएगा, ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो यहाँ खालिस्तान में आ जाएगा वर्गमूल। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी संख्या हार्डी रामानुजन संख्या है। तो कौन सी है, सभी हैं, है ना। ये देखो 1 7 2 9 है ना, फिर 4 4 4104 या 4104, तो ये सब क्या है, उपरोक्त सभी आ जाएगा, ये रामानुजन संख्या कहलाएंगी। अगला है खालिस्तान बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाने पर हमें क्या होगा, तो हानि होगी। तो हानि इसमें सही आंसर होगा आपका। अब देखते हैं, देखिए लघु उत्तरी प्रश्न है। जैसे आ गया आपको प्रश्न है 1/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो ऋण लगा देंगे, सॉरी, ऋण 1/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो ये ऋण 1/2, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। तो ये इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। अगला प्रश्न है जैसे एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं कितनी है, 9 भुजाएं हो। तो हम क्या करेंगे, देखो समबाहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होता है, 360 अंश होता है। तो 360/n कर देंगे हम। और समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, 9 दिया है, तो n बराबर क्या होगा हमारा 9। तो पूरी भुजाएं कितनी होती है, 360, है ना। 360 बटे हम क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, क्योंकि 9 भुजाएं दी है, तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 शून्यम शून्य, यानी हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 40। यानी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का मान 40 अंश होगा। अगला है आपका प्रश्न नंबर 13 19 के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो 19 का वर्ग करना है हमको, 19 गुणा 19, तो 361 हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। अगला प्रश्न इसमें दिया है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनेगा। तो देखो 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन चाहिए, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 8 घनों की आवश्यकता हमें होगी। इस प्रकार से यहाँ आंसर आपका आएगा, 8 घनों की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है विक्रय मूल्य की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा लिख सकते हैं हम कि किसी भी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है उसे हम क्या कहते हैं, वो विक्रय मूल्य कहलाता है। अगला प्रश्न इसी प्रकार से है
कि अनुपात 3:4 को प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो प्रतिशत में इसको कैसे लिखेंगे, 3:4 है तो हमने लिख दिया इसको 3/4। अब प्रतिशत के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 100 का हम गुणा करेंगे। प्रतिशत मतलब होता है 100, प्रतिशत यानी 100, तो इसमें 100 का गुणा होगा। तो जैसे 3/4 है तो इसमें क्या करेंगे हम, 100 का गुणा करेंगे। तो 3/4 बराबर कितना आ जाएगा, ये 75% होगा, है ना। जैसे 3 गुणा, है ना, 25/100, तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम इसको काट देंगे तो ये आएगा हमारा 75%। जैसे धारिता की परिभाषा, तो धारिता को हमको डेफिनेशन लिखना है, परिभाषा लिखना है, मतलब धारिता हम किसे कहेंगे, तो क्या कहेंगे, यानी किसी भी बर्तन में भरी हुई वस्तु की मात्रा उसकी धारिता कहलाएगी। जैसे ग्लास में हमने पानी भर दिया तो कितना पानी उसमें आ रहा है, तो वो उसकी धारिता कहलाती है। अगला है इसमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना, बेलन का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 2πr और कोष्टक में r/h, ये होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, यदि 2 की घात ऋण 2 है तो उसका मान क्या होगा। तो जैसे 2 की घात ऋण 2 है तो बराबर क्या होता है, 1, है ना, बटे 2 की घात 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जैसे 2 की घात ऋण 2 है तो क्या हो जाएगा उसमें, 1/2 गुणा 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, है ना। 1/2 गुणा 2 यानी 2 की घात ऋण 2 है तो बटे में आएगा तो ऋण हट जाएगा इसका, तो 2 दूनी 4, तो 1/4 इसका आंसर होगा। अगला है 25 को व्यापक रूप में लिखे, है ना। व्यापक रूप यानी बड़े रूप में तो हम कैसे लिख सकते हैं, 25 को 20/5 लिख सकते हैं। और फिर 20/5 को कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणा 2 धन 1 गुणा 5, तो इस प्रकार से ये इसका व्यापक रूप होगा, यानी फैला के लिखना है, प्रसार करके। जैसे अब दीर्घ उत्तरी में देखते हैं, जैसे मान ज्ञात करना है हमको, क्या, ऋण 1/2 धन 3/7 धन ऋण 4/3, ये हमको दिया है, तो इसका हमको मान ज्ञात करना है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले, है ना, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 14 आएगा। फिर उसके बाद इसको आगे हल करेंगे तो हमारा आंसर 59/42 ये आंसर आपका होगा। इस समीकरण को हल करना है तो समीकरण दिया गया है x/3 धन 1 और 7/15, x/3 धन 1 बराबर 7/15 है। इसको हल करना है कि इस समीकरण में दोनों पक्ष में हमको 1 घटाना है, या 1 ना भी घटाओ तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों। तो इस प्रकार से आपके ये वार्षिक परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर से तैयार कर लीजिए ताकि आपको पेपर में बहुत अच्छे नंबर मिल सकें और आप फर्स्ट क्लास से पास हो सकें। पेपर के लिए आपके साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, और चैनल सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिले, और सारे विषय की वीडियो मैंने चैनल पर डाला है तो उनको जाकर आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।